हरे कृष्णा। ओम ऐं गुरवे नमः। ऐं परम गुरुभ्ये नमः। हम क्लीं गौराय नमः। क्लीं तन्मय नमः। क्लीं कृष्ण राधे कृष्ण नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गुणतारिणं चैतन्यं ईश्वरं श्री परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति तत्सूरयः तेजो वारिं मृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं मृषाः धाम्ना स्वेन सदन्यस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। हरिः ओम तत्सत्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। मैं अपने परमाराध्य गुरुदेव के पाद पंकज को स्मरण करते हुए तथा मेरे परमाराध्य परम गुरुदेव नितिला प्रवेश जंग विष्णुपाद परमहंस परवैदिक आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्तिविनोद स्वामी महाराज के चरणों में, श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रपत्ति करते हुए तथा मेरे इष्ट विग्रहों को वंदन करते हुए आज का जो भागवत शनिवार का श्रीमद् भागवत ये कथा प्रवाह है उसका शुभारंभ कर रहा हूँ। गुरु वैष्णव कृपा से इस दास को जो भी निधि प्राप्त हुआ है, संरक्षित हुआ है, उसी का जस्ट मैं पुनर्वाचन करने वाला हूँ। तो अगर कोई त्रुटि अगर आपको लगे तो वैष्णव निज गुण से आप मुझे क्षमा कीजिए। तो हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से, बहुत शायद महीनों से श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का छठा अध्याय तक हम लोग संपूर्ण कर लिया है, जहाँ पे भगवान व्यासदेव विषादग्रस्त होते हैं और उनका कारण हम लोगों ने श्रवण किया, विषाद का कारण। और उनके गुरु महाराज श्रीपाद नारद मुनि देवर्षि, तो वे उनको एक मंत्र देते हैं 1:5:37 श्रीमद् भागवतम में 1:5:37वां जो श्लोक है वहाँ पे ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, ये मंत्र देते हैं। और उनके जीवन का वृत्तांत तो भी उनको बतलाते हैं। हम लोगों ने देखा कि कैसे उपवर्ण के रूप में साक्षात ब्रह्मा के मानस पुत्र भगवान के मन के अवतार श्री नारद मुनि का अवतरण और उनके जन्म की कथा हम लोगों ने श्रवण किया। तो आगे अभी आज जो है 7वां अध्याय हम लोग सुनेंगे। द्रोण पुत्र का दंड। द्रोण पुत्र यानी अश्वत्थामा, 5 चिरंजीवियों में से एक अश्वत्थामा है। और आप लोग जानते हैं महाभारत में ये दिया गया है कि अश्वत्थामा को मृत्यु नहीं दिया गया था, भगवान के द्वारा विशेष शापित हुए थे अश्वत्थामा। अधुना भी मध्य प्रदेश के एक पहाड़ी अंचल में वे निवास करते हैं, ऐसा प्रमाण भी मिला है।
द्रोण पुत्र का दंडित होना। तो शुभारंभ करते श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शौनकुवाच निर्गते नारदे सुत भगवान् बादरायणः श्रुतवान् तत् अभिप्रेतं ततः किम अकरोत् विभुः। शौनक ऋषि ने पूछा श्रुत गोस्वामी पाद से, अत्यंत महत और दिव्य गुण संपन्न व्यासदेव नारद मुनि के पास से सब श्रवण करने के बाद सब कुछ सुने थे। तो इसके बाद नारद मुनि जाने के बाद व्यासदेव ने क्या किया, ये प्रश्न पूछा। सुतोवाच ब्रह्मनद्याम सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिम तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषिणां क्षत्रवर्धनः। सुत गोस्वामी बोला, वेद के साथ अति अंतरंग भाव से संपर्क सरस्वती नदी के पश्चिम तट में ऋषियों के चिन्मय कार्यकलापों को आनंद वर्धनकारी सम्याप्रास नामक स्थान में एक आश्रम है। भागवतम और भी बहुत सारे पुराणों में ये बद्रीनाथ, आप लोग जानते हैं बद्रीनाथ में जब महाप्रस्थान लीला होता है महाभारत में, तब युधिष्ठिर और समस्त उनके भाई लोग एक करके देह त्याग, पहले द्रौपदी फिर उसके बाद देह त्याग करते करते युधिष्ठिर स्वर्गारोहण पर्व में स्वर्गारोहण करते हैं, महाप्रस्थान होता है उन लोगों का। और धर्मराज श्वान का वेश धारण करके वे उनके अनुवर्तन करते, उनके पीछे चलते हैं। तो ये अलग टॉपिक है, लेकिन कहने का तात्पर्य है माना गांव से आगे बद्रीनाथ में अद्यपि अद्भुत सेलेस्टियल पैरेलल यूनिवर्स का गेटवे है। तपोलोक जा सकते हैं बद्रीनाथ से, आप ब्रह्मलोक जा सकते हैं बद्रीनाथ से। महाजना, हाँ तो आप जानते हैं स्वर्ग लोग तो गए ही थे। तो ऐसे बहुत सारे जो मनुष्य इस भौतिक दूषित इंद्रियों से देखने में अक्षम है, या उनका अनुभूति या उनका ठोर मिलना, परिलक्षित होना बहुत मुश्किल है। ऐसे बहुत सारे जो जगत हैं, इसे आध्यात्मिक जगत नहीं कहते, भौतिक जगत ही है, लेकिन वो सिलेस्टियल है, अति आश्चर्यजनक, सब अद्भुत जगत है। वो सब जगत में आप जा सकते हैं बद्रीनाथ से। भारतवर्ष के प्रमुख संतों में से एक सुदर्शन महाराज जी का एक आत्मजीवनी कथा में ऐसा पाया गया था, सत्य घटना, कि कलापक नाम का एक गांव है बद्रीनाथ मधुआ, जहाँ पे वे तपोलोक के ऋषि लोग तपस्या करते हैं। और वे लोग का जो उच्चता है, शारीरिक जो गठन है, वो बहुत अद्भुत है, दिव्य है। और वो सामान्य ऐसे चक्षुष देखने वाला कोई नहीं है। सिद्धगण ही वो सब चीज दर्शन कर सकते हैं जो हम लोग दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। शास्त्र में जो बातें दिया गया है वो बुद्धि और वचन के परे। हमारे बुद्धि का लिमिटेशन ही क्या है? हम लोग सोचते हैं कि हम लोग एक मॉडर्न सोसाइटी बना दिए हैं आधुनिक जगत में, चकाचौंध की दुनिया, सोचते हैं कि हम लोग बहुत उन्नति कर ली हैं। इससे भी सूक्ष्म उन्नति वाली जगत है, जहाँ पे और सटल उन्नति और उसका विशेष प्रदर्शन जो हमारे मनुष्य बुद्धि क्षमता के बाहर है। तो कलापक नाम के गांव में सत्ययुग से लोग तपस्या करने वाले ऋषि लोग भी हैं, जो उनके सुदर्शन दास जी ने उनका दर्शन किया था। और तब उनको पता चला था कलापक गांव बोल के भी कुछ है, शास्त्र में उसको मेंशन किया गया है। तो ऐसे ही
ये बद्रिकाश्रम में, जहाँ पे पश्चिम कुल सरस्वती की नदी के पश्चिम कुल में शम्याश्रम, हाँ, सम्यप्राश नाम का एक स्थान में एक आश्रम था। तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो वदरिषण्ड मंडिते आसीन अप उपस्पृष्ट प्रणिदधौ मन स्वयं। उस स्थान पे श्रील व्यासदेव वदरी वृक्ष परिवृत उनके आश्रम में उपवेशन करके, जल स्पर्श करके अपने चित्त को पवित्र करने के लिए ध्यानस्थ हुए। बदरी का आश्रम, वहां बदरी माने कूल, इसको बोलते हैं बेरी, इसे बेर कहते हैं। बेर का पेड़, बद्री नाथ, वो बद्री साक्षात लक्ष्मी, माता महालक्ष्मी। जब नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे तो भगवती लक्ष्मी देवी पीछे बद्री रूप धारण किया था उनको छांव देने के लिए। क्यों बद्री का पेड़? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत ही शुभ फल माना जाता है बद्री यानी बेर। बसंत के समय ये इसके फल आते हैं इस पेड़ में। क्यों बद्री का पेड़? उसमें कांटे होते हैं थोड़े से, यानी कम पानी में टिकने वाले। बद्री का जो फल और जो पत्ते का विन्यास होता है वो सबसे ज्यादा बर्फ को रोक सकता है। जब बर्फ गिरता है छोटे छोटे पत्ते में, छोटे छोटे, हाँ, तो इस तरीके से उसका ग्रूव भी होता है। वो वृक्ष भी है, उसका ग्रूव भी होता है। ग्रूव माने उसका एक, क्या बोलते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा फैल जाए तो एक कुंज जैसा बनता है उसका। तो बर्फ के जितने भी घर बनते हैं, तो बर्फ एक बैड कंडक्टर है, हीट। तो अंदर का तापमान बाहर जाने नहीं देता, बाहर का ठंड आने नहीं देता। तो जब वो ग्रुप बन जाता है तब वो आप बर्फ जितना भी गिरे, आपका जो तापमान है वो मेंटेन रहता है। इसी कारण से जब पहाड़ी अंचल में बर्फ गिरता है तो वहाँ पे जो सरहदें हैं उनके नीचे जो जीव हैं वो लोग जीवित रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ओनली 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही पानी का तापमात्रा रहता है। क्योंकि बर्फ और आगे ठंडी को नीचे जाने नहीं देता। वो एक बार बन गया लेयर, देन वो स्टॉप हो जाता है। तो ठीक इसलिए बद्री का वृक्ष बनाकर भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई और भगवान नारायण को आच्छादित कर दिया था, ताकि उनको ये सब बर्फीली हवाओं इत्यादि से तपस्या में बाधा ना पहुंचे। ये भगवती महालक्ष्मी का सेवा भाव है। खुद वृक्ष बन के समस्त आपदाओं को भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए, हाँ, ये जो प्रसन्नता का, भगवान को प्रसन्न करने की बुद्धि है, इसे लक्ष्मी बुद्धि कहते हैं। लोग अपने कुटिल भोग वासनाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ जगह पे किसी चीज को शुभ मान के रखें और किसी चीज को लक्ष्मी मान के रखें अपने मनगढ़ंत तरीके से। नहीं, शास्त्र कहता है ये लक्ष्मी नहीं है। भले ही वो चोरी करके धंधा कर रहा है और भले ही वो षटतापूर्वक अपना जीविका निर्वाहन कर रहा है, फिर भी वो भी समझता है कि कुछ शुभ होगा उसके जीवन में, वही लक्ष्मी होगा। तो ऐसे लक्ष्मी और शुभ, लक्ष्मी इतने चीप नहीं है कि ऐसा सब तो मांस मदिरा सब कुछ खाते रहो और घर में कुत्ते पालते रहो और सब फिर भी लक्ष्मी निवास करेगी। जो तुम भोग रहे हो ना, जो तुम्हें शुभ लग रहा है, जो तुम्हें थोड़ा सा जीविका निर्वाह हो रहा है, तुम्हारे कर्मों का फल है, जो पूर्व जन्म का, वो तुम्हारे साथ फलीभूत हो रहा है। ये मान के रखना है। भगवती लक्ष्मी बहुत ही दिव्य हैं। उनका चरित्र समस्त जगत पावन करने वाला है। और लक्ष्मी माने सेवा बुद्धि। किसकी सेवा? भगवान की।
भगवान की सेवा। हम लोग शास्त्र क्यों सुनते हैं? हम लोग शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, सुनते हैं? क्या कारण है और क्यों शास्त्र सुनना चाहिए? इसका बहुत निगूढ़ रहस्य आचार्य लोगों ने बोला है कि देखो, इस जगत में परम आश्रय आत्माओं के लिए जो बहुत कष्ट भोग कर जन्म जन्मांतर का चक्र चल रहा है, कष्ट भोग कर रहे हैं, कबू स्वर्ग के उठाए, कबू नरक के डुबाए, त्रस्त त्रिताप से, अंदर के पंच क्लेश से त्रस्त, तप्त, इत्यादि नाना प्रकार के विकारों से पीड़ित, रोग से पीड़ित, भोगे रोग भयम महाराज भर्तृहरि करके गए हैं। जितना भोग करोगे उतना रोग का उत्पादक कारक उसका जन्म हो जाएगा। तो भोगे रोग भयम, तो नाना रूप से फिर भी पता नहीं क्या मस्ती छाई हुई है, फिर भी लोग सत्य को दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये माया का माने शक्तिशाली प्रभाव है, इसे माया कहते हैं। एक्चुअली जो नहीं है वो उसको लगाते, प्रतिभात करवाती है कि वो है। फिर भी तो सभी लोग का दो चीज़ है, एक तो तुंग मात्रा में भोग करना है और एक निरापद आश्रय में रहना है। आश्रय के बिना भोग का अभिव्यक्ति नहीं हो सकता। लोग जब आश्रय को देखते हैं कि अच्छा ठीक है मैं सेफ हूँ, देन भोग प्रवृत्ति ज़्यादा चालू होता है। एक्चुअली बिना आश्रय के भोग प्रवृत्ति का लवलेश नहीं होगा। हाँ, जैसे कोई गरीब है बेचारा, उसको खाने का ठिकाना नहीं है, बहुत परिश्रम करके पैसा उसको आ रहा है, वो 10 बार सोचेगा कि उस पैसे को मैं शराब में लगाऊँ, ये फिर कल क्या होगा, भय रहेगा, क्योंकि वो निरापद आश्रय से च्युत है। अभी उसको एक सेफ, एक कंफर्ट जोन नहीं है। तो आश्रय देन भोग प्रवृत्ति होता है। लेकिन माया के अज्ञानता के कारण ये आश्रय जो है ये तो एक्चुअली निराश्रय है। ये आश्रय का तो कोई मतलब नहीं है। शरीर पट नष्ट होते ही समस्त आश्रय जो भी हम लोग सोच के रहते हैं मन गढ़ंत तरीके से, उसका अवसान हो जाता है। आचार्य लोग कह के गए हैं, शास्त्र चिक कह रहा है कि परमाश्रय वह है भगवान श्री कृष्ण, जिनका नाम अच्युत है। उनका पद, उनका बोला हुआ वचन कभी भी उसमें त्रुटि और वो च्युत नहीं हो सकती। एक्चुअली विच्युत नहीं हो सकती उससे, इसलिए उनका नाम अच्युत है। कभी उनका पद, इसलिए परम पदम विष्णु जत परमं पदम, जो विष्णु पद प्राप्त हो गए हैं उनका कभी नाश नहीं हो सकता। यानी कि वो परम आश्रय है, अंतिम आश्रय भी है और परम आश्रय है। और वो आश्रय ऐसा है कि वो प्राप्त होने के बाद आप कभी और निराश्रित कभी भी नहीं होंगे, शास्त्र ही कहता है। लेकिन अभी आश्रय में जाएंगे कैसे, वो है बात। आश्रय में जाने के लिए हम लोग जैसे LIC जो एजेंट होता है ना LIC का, तो LIC का लोग घूमते हैं और आश्रय का एक वादा करते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। दिन हम लोग LIC को पॉलिसी को खरीदते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें। यानी क्या, किसी ने बोला, एजेंट ने, फायदा क्या अच्छा चाहिए होगा, देन हम लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, ऐसे इस परमाश्रय जो परम पद है भगवान, भगवान का स्वभाव क्या है और भगवान का प्रभाव क्या है, ये दो चीज जानने के बाद व्यक्ति उनके आश्रय में जाने के लिए इच्छुक होता है। ये शास्त्र और कुछ भी नहीं है, इसमें दो चीज वर्णन है भगवान के बारे में, भगवान का स्वभाव, भगवान का प्रभाव। स्वभाव क्या है? अत्यंत की भक्त वत्सलता।
और शरणागत भक्तों को, आश्रित भक्तों को परम कृपा देना। परम कृपा यानी योग्य नहीं है, बहुत रगड़ रगड़ के पाप कर रहा है, गलती कर रहा है, उठ रहा है, फिर भी उसको झेलते रहना और उसको कृपा ही करना। हाँ, इसे परम कृपा कहते हैं, एक्चुअली करुणा जिसे कहते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है। कितना नमक हरामी करते हैं हम लोग, जन्म जन्म से परमात्मा बैठा हुआ है, फिर भी जिस क्षण शरणागति कर दिया सब वो भूल जाते हैं। आपका जो दोष था वो एकदम मिटा देते हैं, जैसे था ही नहीं। और आपके निर्मल स्वभाव को तब वो ग्रहण करते हैं। और वो भी उनकी कृपा से ही होता है एक्चुअली, वो तो संभव नहीं है किसी जीव को इसका। लेकिन वो कृपा कैसे होता है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। उनका कृपा ही है, भक्त लोग उनका कृपा का अवतार है एक्चुअली। प्रभुपाद जैसे संत, हमारे वैष्णवाचार्य जैसे संत जो आए हैं पृथ्वी में, सब संप्रदाय में, ये लोग हैं वे कृपा मूर्ति। सूर्य की किरण तपित समुद्र से वाष्पीभवन होता है। मेघ उस निर्मल जल कणाओं को अपने आश्रय में समेटकर तप्त स्थान में, जहाँ पे लोग बूंद बूंद के तरस रहे हैं, शीतलता चाहते हैं, वो मेघ अपने पास नहीं रख के उस निर्मल जल कणाओं को वहाँ वर्षित करके कृतार्थ करता है। वो नहीं देखता यहाँ पे कौन पापी है कौन तापी है, सबके लिए। अरे इवन समुद्र में वर्षा हो जाता है जहाँ के जल की माने जरूरत नहीं है। तो यही है संसार दावानल। और ये करुणा वर्षा, ये कृपा वर्षा, भगवान की कृपा मूर्ति वो गुरु वैष्णव महंत गणों के द्वारा होता है। उनके द्वारा शास्त्रों के गुह्य ज्ञान द्वारा समझ सकते हैं कि भगवान का स्वभाव प्रभाव क्या है। उसके बाद जीव उनके पास आश्रय में जाने के लिए इच्छुक होता है। आश्रय पहुंचा नहीं, इच्छुक हुआ है एटलीस्ट, तो ये बहुत बड़ा भाग्य सौभाग्य उदय हो गया है। इसे लक्ष्मी बुद्धि कहते हैं। ये जाने को इच्छुक होना ये लक्ष्मी बुद्धि है। ये मंगल है एक्चुअली, परम मंगल है। ये आप लोग भागवतम पढ़ सुन रहे हैं बहुत दिनों से, आप लोग को इसका पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जितने भी चीज भगवत विमुख करें वो सब अमंगलकारी है, वो सब श्रीहीन है। जितने भी साधन चीजें भगवत उन्मुख करें, भगवान में सेवा में लगाएं, भगवान की सेवा को समझाएं। इसलिए सरस्वती भी श्री है, लक्ष्मी है एक्चुअली। लक्ष्मी का एक रूप सरस्वती माना जाता है, क्योंकि भगवान के प्रभाव को समझाने वाली, स्वभाव को समझाने वाली वो भी बुद्धि है, उसमें मंत्र में दिया हुआ है, वो भी श्री है। और श्री सरस्वती है, अलग अलग कुछ नहीं है, तत्व एक ही है। समझाने वाली भगवान के प्रभाव स्वभाव को, ये श्री बुद्धि है। इसलिए बद्रिका रूप में जो सेवा करना, जगत माता इतना कष्ट कर रही है तो हृदय द्रवित होता है जब वही भगवती वैदेही बन के अवतरित होती है और जन जन को तारण करने के लिए एक्चुअली इतना कष्ट उन्होंने अपने जीवन में सहा। यही है वैष्णव बुद्धि। वैष्णव जन को तेने कही है जो पीड़ पढ़ाई जाने लगी। वैष्णव लोग एक्चुअली उनको पीड़ा यही है कि दूसरे लोग दुखी क्यों हैं। उनका पीड़ा जो उनके व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, लोग पीड़ित क्यों हैं वो पीड़ा उनकी है। और वो सुखी है कि लोग सुखी हो जाए, लोग भगवत उन्मुख हो जाए, बेड़ा पार हो जाए तो वो लोग सुखी हो जाते हैं। तो ऐसा ये बुद्धि को श्री बुद्धि कहते हैं। तो ये बद्रिका आश्रम में वे बद्री वृक्ष परिवृत होकर उपवेशन कर जल स्पर्श किया, चित्त पवित्र किया। चित्त पवित्र करना, पवित्रीकरण, ये ध्यान का विशेष क्या बोलते हैं एक नियम है। क्योंकि चित्त संशोभित रहने से कभी भी किसी चीज में कोई ध्यान नहीं कर पाता। तो चित्त
वृत्ति को शांत शांत चित्त ही पवित्र चित्त है, एक्चुअली पवित्र कर रहे हैं। इसलिए स्थान का बहुत महिमा है, सब स्थान में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देखिए उस आश्रम में पश्चिम तट में शम्याप्रास नामक स्थान में जाके बद्री वृक्ष परिवृत होकर, उसी बद्री वृक्ष जो लक्ष्मी देवी का बद्री वृक्ष था उस जमाने में था, इवन पांडव लोगों ने दर्शन किया, उद्धव ने जाकर दर्शन किया है उसका, ऐसा हिस्ट्री में मिलता है। तो उस स्थान पे जहाँ पे भगवती मैया ने इतना अद्भुत सेवा किया है, उस सेवा का रेडिएशन वहाँ पे फैला हुआ है। जैसे विस्फोट हुआ है ना, जैसे पारमाणविक विस्फोट होता है, सेवा का विस्फोट हुआ है वहाँ पे, सेवा के भाव का विस्फोट हुआ है। तो वहाँ पे तुरंत चित्त कनेक्ट हो जाएगा भगवान से, क्योंकि वो तो दिव्य भगवती का सब अंतरंग छटाएं वहाँ पे गिरी हुई हैं। तो वहाँ पे जाकर ध्यानस्थ हुए, इसलिए स्थान का बहुत महिमा है। श्री मंदिर में भगवान के जहाँ शिव विग्रह सेवा होता है वहाँ पे जाके दर्शन करना, उनको प्रार्थना करना, उनकी जहाँ पे सेवा होता है वहाँ पे जाके वंदन करना, उसका प्रभाव उनके सामने नाम जप करना, उसका प्रभाव कोटि कोटि गुना बढ़ जाता है। और उस रेडिएशन में आके बहुत कुछ समस्याएं त्रुटियां उसका अंत हो जाता है। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्णं मायां च तत् अपाश्रयम्। इस तरह मन को एकाग्र करके जड़ कलुष से सर्वत्र रूप से मुक्त होकर, जड़ कलुषता से सर्वत्र रूप से मुक्त होकर वे पूर्ण रूप से भक्ति योग युक्त हुए थे। भक्ति योगे न मनसी। हाँ, भक्ति योग की विशेषता क्या है? शिखा है शरणागति भक्ति तो प्राण, शरणागति ही भक्ति योग का प्राण है और शरणागति ही अंतिम और एकमात्र साधन है भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। प्रेम पुरुषार्थ मुक्ति से ऊपर है, हम लोग जानते हैं, सुन चुके हैं। हाँ, और ये प्रतिस्पर्ध बढ़ता जाता है प्रेम, तो ये अंतिम साधन है। इसलिए भक्ति योग का महिमा है कि शरणागति प्रवृत्ति का विशेष विशेष एक चाम है, एक माधुर्यता है। तो शरणागति कैसे हो? शरणागति का अर्थ ये है दास से ना तो काम खाया, या दास बन जाने के बाद मेरा काम ना कुछ ना रहे, जैसे भगवान की इच्छा हो, जैसे भगवान नचाए वैसे मैं नाचूं और वही इच्छा करूं। एक बाबा जी महाराज के लेक्चर में मैं सुन रहा था, बहुत सुंदर एक घटना, वो शेयर करना चाहता हूँ कि एक साधु था, गंगा नदी पार और बंगाल में घटना, तो नौका पार हो रहा है, तो सभी यात्रीगण भी बैठे हुए हैं, साधु भी बैठा हुआ है नौके में और माझी चला रहा है, उस पार जाएंगे। विशाल बड़ा नदी है, पार करने में समय लगेगा। तो बहुत तेज तूफान आया है, बहुत तेज तूफान। इनफैक्ट दो लोग जा रहे थे, तब शुभारंभ कर रहे थे, तभी बादल बादल घिर गया, तो फिर भी चला दिया नौका। बहुत तूफान और नौका पानी के लेवल को टच कर करके हिल रही है, डुल रही है। तो उस समय सब लोग समझ गए कि अभी तो नौका डूब जाएगा और सबका मृत्यु निर्धारित है। जो तैर के कुछ बचेंगे तो बचेंगे, नहीं तो बाकी तो सब लोग मर जाएंगे। तो उस समय साधु बहुत खुशी खुशी गंगा का पानी अपने कमंडलू से नौके में डाल रहा है, ले रहा है, नौके में डाल रहा है, निकाल ले रहा है, नौके में डाल रहा है। सब लोग का दृष्टि वहां पे गया, अरे एक तो डूबने वाले हैं हम लोग और ये पानी नौके में डाल रहा है, क्या कर रहा है, क्या कमाल कर रहा है ये। लेकिन नौका डूब रहा है तो कोई कुछ बोल नहीं पाता, चिल्ला भी रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको सुन नहीं रहा है, वो अपना काम किया जा रहा है। फिर कुछ ही देर में अचानक हवा बंद हो जाती है, बादल छट जाते, सूर्य निकल आता है और नौका शांत होती है। माझी जल्दी से नौका को उस पार लगाने की कोशिश करते जा रहे हैं, उस पार लेके जा रहे हैं। तब सब लोग आ गया, फिर साधु फिर देख रहा है जो पानी उसने इकट्ठा किया था, भर दिया था पानी, वो पानी फिर कमंडलों से बाहर फेंक रहा है।
तब सबको आया बहुत क्रोध। सब लोग उतर के ही पहले उसको पकड़े। हाँ, पाषंडी साधु, साधुओं को देखो, साधु कोई दुनिया अपने रवैया से कभी समझ कैसे सकती है? संभव ही नहीं है ना। जहारे चित्त कृष्ण प्रेम कर हे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझे। जिसके चित्त में कृष्ण प्रेम उदित हो गया है, उसका वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञगण भी समझ नहीं पाते हैं। क्या बोलो, क्या करने वाले हैं? परम लाडले होते हैं लाडली जी की, उनका सब कुछ विचरण अद्भुत। ऐसे संत उसको मारने गए। हाँ पागल, तू पागल है क्या? जब नौका ये हो रहा, तू पानी भर रहा था उसमें, फिर पानी निकाल रहा है, क्या कर रहा था तू? बोले मैंने क्या दोष किया, मैं तो निर्दोष हूं। देखो, भगवान की इच्छा को समझो आप लोग, आपके चरणों में पढ़ता हूं। देखो, मैंने जब देखा गया जीवन विपन्न होने वाला है, कई मरने वाले हैं, नौका डूबने वाला है, तो भगवान की ठाकुर जी की जैसी इच्छा, वो मारने वाले थे हम लोग, उनकी इच्छा में उनकी इच्छा हुई थी हम लोग को मारने के लिए, तो भगवान की इच्छा को मैं पूरा कर रहा था पानी भर भर के। जल्दी भगवान तुम्हारी सहायता करो तुम्हारी इच्छा में। फिर देखा कि बारिश थम गया, यानी उनको इच्छा हुई हम लोग को बचाने के लिए। जैसे उनकी इच्छा हुई तो मैं पानी निकालने लगा। यही तो किया मैंने। इसे शरणागति कहते हैं। भगवान को भगवान की इच्छा में विरोध नहीं जाना, उसकी इच्छा में और मदद करना एटलीस्ट, वो जैसे ना चाहे। हाँ, जारे जोइचे नाचाए से तोइचे करे नृत्य। जैसे जिसको नचाए वो वैसे नाच ले, बस ये नाचना आ जाए हम लोग को, ये शरणागत हो जाएंगे। देखिए, आत्मसमर्पण शरणागति तो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, आत्मसमर्पण मन शरणागति नहीं है। आत्मसमर्पण माने क्या? जैसे ये जो टेररिस्ट लोग हैं, आतंकवादी लोग, उन लोग को बोलते हैं सरेंडर करो, तो उन्हें सरेंडर करने की इच्छा है, उन लोगों को तो पकड़े गए हैं, निरुपाय हैं, अस्त्र शस्त्र नहीं है, या तो जान का भय है तो हाथ उठा दे। हाँ, मैंने कोई अभी जस्ट होपलेस कंडीशन में है, होपलेस एंड हेल्पलेस कंडीशन में है, तो समर्पण कर दिया, लेकिन इच्छा नहीं है अंदर से, तो आत्मसमर्पण उसे कहते हैं। शरणागति वो नहीं है। शरणागति यानी यही भगवान की इच्छा में इच्छा रखना, भगवान की इच्छा के लिए ही एकमात्र श्री कृष्ण प्रत्यार्थ अखिले चेष्टा, श्री कृष्ण एक शरण ही शरणागति। श्री कृष्ण एक ही शरण है बस, और कोई मेरा पालक नहीं है, मेरा मालिक नहीं है। और उनके प्रति इच्छा में अखिले चेष्टा, समस्त चेष्टा, पूरे देह मन बुद्धि से सब चेष्टा उनको उनकी प्रीति संपन्न करने के लिए, यह शरणागति का लक्षण। इसलिए शरण शुरू होता है दो चीजों से, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जन। शुरुआत तो यहां से होता है। कृष्ण भक्ति के अनुकूल जितना भी है वो सब कुछ ग्रहण करना, कठिनाइयों को ग्रहण करना, तपस्या को ग्रहण करना, सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में जप करना, ये सब तपस्या को ग्रहण करना। बहुत स्वाद आता है तामसिक राजसिक आहारों में, उसको त्याग करना। बिना त्याग के, तपस्या के ना किसी को सिद्धि मिल सकता, ना किसका इंद्रिय शुद्ध हो सकता है। मन शुद्ध होने की बात तो दूर की बात है। संत रायदास के कटौती में गंगा प्रकट हुई थी। संत रायदास सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनका डायलॉग झाझड़ के अपने कुकर्मों को मत छुपाओ। मांस, मदिरा, जुआ, चोरी चकारी, ये सब करके मन चंगा तो कटौती में गंगा है, ये सब मत सोचिए अपने लिए। अंडा खा के, हड्डियां तोड़ के, अंडे मरोड़ के, ये मत सोचिए कि मन चंगा है मेरा, मैं कटौती में गंगा है। मन चंगा का लक्षण क्या है? मनः कृष्ण निवेशयेत्। कृष्ण के विचारों में, चिंतन में, उनकी सेवाओं में अधिक समय मन का विचार नहीं, मन का चंगा होना है। जो रायदास का था उनका डायलॉग उनके लिए ही है। आप लोगों के लिए, आप लोग उसमें फिट मत हो जाइए। बहुत लोग फिट कर देते हैं, मन चंगा है,
एक माला दे तो तुरंत भाग जाएंगे माला पकड़ा देने से। 108 बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करेंगे, तुरंत भाग जाएंगे। सुबह उठने के लिए 4 बजे हरि बोल। लोग रात को जग सकते हैं, तामसिक राजसिक लोग। सुबह उठना वीरता का काम है उतना आसान नहीं है बेटा। और नहाना, इसलिए कहा गया कि ब्राह्मण लोग को स्नान वीर कहा जाता है। ब्राह्मण लोग जो होगा, ब्राह्मण तो गुण ब्रह्म तेज होगा ना, ठंडे पानी से कहीं पर भी कैसे भी किसी स्थान में भी नहा सकता है। वो विचार नहीं करेगा अरे बर्फीला पानी आ रहा है मेरा तबीयत खराब होगा। ब्राह्मण का विचार नहीं होता है। ब्राह्मण आध्यात्मिक फल क्या मिलेगा वो उसके लिए लोभी होता है। एक्चुअली सत ब्राह्मण जो होता है वो पहले अपनी नहीं सोच लेगा अरे प्रभु सुबह उठेंगे ठंडा लग जाएगा प्रभु जी, हाँ तबीयत खराब, पहले ही सोच लिया उस तबीयत खराब हो जाएगा। ये ब्राह्मण लोग का, ये सत ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण है भी तो ब्राह्मण नहीं हो, दीजिए बंधु हैं। हाँ ये ब्राह्मणों का गुण नहीं है। ब्राह्मण लोग स्नानवीर हैं। हाँ सुबह सुबह कहीं पर अलकनंदा में बद्रीनाथ में स्नान करने तैयार हो जाते हैं। ये है ब्राह्मण का तेज है वो, और उनसे वो सुरक्षित भी रहते हैं। विश्वास नहीं है भगवान की भक्ति, भगवान जो रक्षा करने वाले विश्वास नहीं है, पहले ही सब कुछ सोचते। तपस्या तो अनुकूल संकल्प ने सब तपस्या, सब कठिना संकल्पों को सब ग्रहण करना, प्रेम पूर्वक उसके चलने का फैसला कर लेना, निश्चित एक डिसीजन ले लेना, दृढ़ निश्चय करके। और प्रतिकूल से वर्जनम, इतना प्रतिकूल भाव है कृष्ण भक्ति से जो विमुख करें, चाहे सगे संबंधी अपने माँ बाप क्यों ना हो, भगवान के लिए सब कुछ त्याग किया जा सकता है। भगवान गीता में खुद बोल रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए अगर माता पिता भी आसुरिक हैं उसको भी त्याग किया जा सकता है, कोई पाप नहीं लगेगा, भगवान ने कहा है। और समस्त धर्मों को त्याग किया जा सकता है। सबसे बड़ा चीज है असत्संग त्यागात ही वैष्णवाचार। असत्संग को त्याग करना है, ये वैष्णव का आचरण है। ढूंढ ढूंढ के असत्संग को त्याग करना जीवन से। तो ये शरणागति यहाँ से शुरुआत होता है। और भी 4 लक्षण हैं, वो क्रम में जब आऊँगा तो बताते जाऊँगा। पहले तो ये 2 लक्षण सुनिए शरणागति के। अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, यानी अनुकूल जो है भक्ति के वो ग्रहण करना, प्रतिकूल जो है संकल्प लेकर उसको त्याग करना। त्याग करने में वीरता चाहिए। बहुत लोग एक छोटा सा हॉलिडेज का बोतल त्याग नहीं कर सकते, इतना हृदय नहीं है। बहुत माजा फ्रूटी पिए हैं, से बोतल सजा कर रखा है घर में, जैसे वो उनको ट्रॉफी मिला है, फिल्म पे अवार्ड मिला है जैसे सजा कर रख दिया है जैसे। उतना भी हृदय नहीं है उसको त्याग करने का। ये तो शरीर क्या त्याग करेंगे, तो वीरता चाहिए त्याग करने के लिए। इसलिए भक्ति करे वो सुरमा हो। अरे भक्ति किसी एरगर का काम नहीं है। भक्ति जो करता है वो सुरमा होता है, परम वीर होता है। एक एक जगह जगह पहचान हो जाएगी तुम्हारी वीरता की। करो, एक एक जगह जगह पहचान हो जाएगी। मोह से लिप्त रहेगा, चिंताओं से लिप्त रहेगा। एक एक स्थान परिचय होता है। लोग रोज नंगे होते हैं, परिचय होता है उनका वीरता का। हाँ, साधु परम वीर। कितना भी कोई कुछ उसको कह भी दे, थोड़ा मन खिन्न हो सकता है, लेकिन फिर भी मैकेनिज्म तैयार करके रखा है ऐसा, उसमें वो दूषित चीज जाके दरीभूत होकर फिर उसका चित्त निर्मल हो जाएगा। इसलिए साधु संग, साधु का संग से ही परम कल्याण संभव है। उनसे कथा सुनकर तो भगवान का ये विज्ञान असंभव है, खुद से समझ लेना है, असंभव है। ये या सम्मोहित है जीवात्मानं त्रिगुणात्मकं परः अपि मनुते अनर्थं तत्कृतं च अविपद्यते। इस बहिरंगा शक्ति यानी दुर्गा देवी, माया देवी के प्रभाव से जीव यानी आत्मा जड़ प्रकृति के 3 गुण के अतीत होने पर भी अपने आप को जड़ा प्रकृति के संभूत, जड़ा प्रकृति के अंडर में ये समझ लेता है, ये मान लेता है।
इसके फलस्वरूप उसको जड़ जगत के दुख सुख की अनुभूतियां होती है। यही कारण है, हम लोग मान लिए वो है नहीं। 3 गुणों से सत्व रज तम। अनतोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानतः विद्वान चक्रे सात्वतः संहिताम। जीव के जागतिक दुख और दुर्दशा जो उनके जीवन में अनर्थ है, अनर्थ का बोझ है, अनर्थ यानी जिसका कोई प्रयोजन नहीं है और जिसके उपस्थित होने से क्लेश उपस्थित होता है, उसे अनर्थ कहते हैं। भक्ति योग के आश्रम में जाने से ये समस्त दुख दुर्दशा अचिरात यानी तुरंत ही उसका उपशम हो जाता है। लेकिन साधारण मनुष्य वो नहीं जानता, साधारण मनुष्य नहीं जान पाता, यही मुश्किल विडंबना है। इसीलिए महाज्ञानी व्यासदेव परम तत्व समन्वित इस सातपथ संहिता का संकलन किए, श्रीमद् भागवतम का संकलन किए। साधारण मनुष्य का बहुत दुर्भाग्य है, समझ नहीं पाते बेचारे लोग, अबोध लोग। इसलिए गुरु वैष्णवगण देखिए कितने सालों पहले जीवों कल्याण के लिए इतना सुंदर विज्ञान है, बार बार बोला है कि परम तत्व, तत्व यानी विज्ञान, एक्चुअली ज्ञान विज्ञान समन्वित को तत्व बोला जाता है। ये सातवत संहिता का संकलन, संहिता नहीं रिसर्च पेपर, उसका संकलन किया है। यस्यां वै श्रियमानायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भय अपहा। केवल मात्र वैदिक शास्त्र श्रवण करने के माध्यम से, श्रवण करने के माध्यम से, यहाँ पे लिखा हुआ है यस्यां वै श्रियमानायां कृष्ण परम पुरुषे, श्रियमाना भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। कृष्ण कथा सुनने का ये श्लोक कोट कर लीजिए। ये श्लोक 7वां नंबर श्लोक है प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का। केवल मात्र इन शास्त्रों का श्रवण करने के माध्यम से परम पुरुष परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का उदय होता है, और भक्ति का उदय होने से शोक मोह भय अपगत होता है। जो मैंने कहा था लक्ष्मी, इसे लक्ष्मी कहते हैं। कृष्ण कथा श्रवण करना यह है लक्ष्मी एक्चुअली। हाँ, और जहाँ पे लक्ष्मी है वहाँ शोक मोह भय तत्क्षणात् वहाँ से विताड़ित हो जाता है, इसे लक्ष्मी कहते हैं। इसलिए गरीब परिजन घर में भी, रायदास के घर में लक्ष्मी थी। इसीलिए जो लक्ष्मी को भगवान रामचंद्र ने लीला हेतु, मर्यादा रक्षा हेतु परित्याग किया था कुछ काल के लिए, जो जिस लक्ष्मी को पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, कृपा कणा, जब वो लक्ष्मी निराश्रित हो गई, उनको आश्रय कोई आशा नहीं मिला, तब उस महालक्ष्मी को आश्रय दिया परम सन्यासी भगवान वाल्मीकि ने। तो देखिए कितना विरोधाभास है। जो लक्ष्मी आप लोग समझते हैं, हाँ, माता महालक्ष्मी, सीता भगवती, जनक दुलारी, जनक नंदिनी, हाँ, एक रूप में तो उनको सुलाला ही था, लेकिन सीता रूप में जब निराश्रित हो गई वही महालक्ष्मी, कोई आश्रय देने वाला नहीं, लोगों ने उल्टा लांछन लगा दिया अपने स्वार्थ के लिए। तो वे महालक्ष्मी के आश्रय बने परम सन्यासी वनवासी वाल्मीकि जी, यानी साधुओं के पास ही भगवती का निवास होता है, क्योंकि सब समय कृष्ण कथा का चर्चा चलता रहता है, कृष्ण सेवा का आयोजन बनता रहता है, कृष्ण सेवा का कैसे विस्तार हो, इसका क्या बोलते हैं, व्यवहारिक रूप से एक प्रचार कार्य कैसे किया जाए, इसका परिकल्पनाएं होती रहती हैं। उस स्थान में लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है और वहां से लक्ष्मी कभी नहीं जाती।
इसलिए पापात्मा जो भी लोग हैं ना, जो लोग और पैसे वाले बन के थोड़ी देर के कुछ काल के लिए नाटक करने के लिए हैं, इनका ये लक्ष्मी नहीं है, वो यक्ष का है वो पैसा। और पुण्य कर्म किए होंगे, उसका फल भुगत रहे हैं। लेकिन इस जन्म में तो कुछ ऐसा लवलेश नहीं है, तो नेक्स्ट जन्म भयानक होने वाला है, उसके लिए भी रेडी रहेगा। थोड़ा सा पुण्य पुण्य भी अगर करते हैं तो भी कुत्ता पाल के सब नष्ट कर देते हैं घर में। स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकम अध्यापयामास निवृत्त निरतं मुनिः। श्रीमद् भागवत रचना करने के बाद महर्षि वेदव्यास पुनर्विचार पूर्वक उसको संशोधन किया और उनके पुत्रों को श्री सुखदेव गोस्वामी को उसका शिक्षा प्रदान किया, जो इति मध्य में ही उस समय निवृत्ति मार्ग में ऑलरेडी चल रहे थे, निरत थे। उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी का ऑलरेडी वर्णन हो चुका है, आप लोग सुन चुके हैं। शौनकोवाच स वै निवृत्ति निरतः सर्वत्र उपेक्षकः मुनिः कस्य वा बृहतिम एताम आत्मा रामः समभस्यत्। फिर प्रश्न पूछा शौनक ऋषि ने कि सुखदेव गोस्वामी इति मतलब निवृत्ति मार्ग में चले गए हैं और इसलिए वे आत्माराम थे, तो कैसे इस विशाल साहित्य का अध्ययन करना कष्ट उन्होंने स्वीकार किया। जो आत्माराम ज्ञानीगण होते हैं वो लोग कोई वेदांत सुन के उसके बाद और कुछ नहीं सुनते, क्योंकि वो लोग नीति करते हैं। और आत्माराम ज्ञानियों का एक विशेष चरित्र, उन लोग को दुख निवृत्ति चाहिए, उनको सेवा नहीं करना है और आनंद चाहिए लेकिन सेवा नहीं करना है एक्चुअली, ये मनोभाव। लेकिन सुखदेव गोस्वामी का ऐसा नहीं था, तो परमहंस थे। लेकिन जो ज्ञानी का होता है, वो लोग आते हैं दुख निवृत्ति के बारे में प्रयास करते हैं। मोक्ष माने दुख निवृत्ति हो गया है और खुद परमानंद में लीन हो गए, बस इसे मोक्ष कहते हैं। तो इसलिए इसके आध्यात्मिक जो स्तर है वो बहुत लो लेवल का माना गया है। अरे ऐसे करोड़ों मोक्ष गोपियों ने ठुकरा दिया, लात मार दिया भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, नरक जाने के तैयार हो गई गोपियां। तो इसलिए प्रेम का जो रंग है वो अनिर्वचनीय है। ये प्रेम है, प्रेम निधि है ये। श्रुतोवाच आत्मा, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-7-10। आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंता पिरुक्रमे कुर्वन्त्या हेतुकिं भक्तिमित्तं बुद्ध गुणो हरि। तो आत्माराम मुनि के बारे में बोल रहे हैं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे संप्रदाय के सभी लोगों के लिए। ये श्लोक तो याद करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बृहस्पति के अवतार महाज्ञानी प्रकांड पंडित वेदांती शिला सार्वभौम भट्टाचार्य पुरी के, उनको भगवान गौरांग महाप्रभु ने इसी श्लोक से पराजित किया था। आत्माराम इस श्लोक से, इन्हें आत्माराम में ज्ञानी, ये लोग मन को स्थिर कर लेते हैं ब्रह्म पद पाने के लिए, ब्रह्मा पद नहीं, ब्रह्म लीन होने के लिए और दुख निवृत्ति के लिए। लेकिन ऐसे आत्माराम मुनिगण भी, ये शास्त्र का वाणी है, मुनिगण भी जो निर्ग्रंथ हैं, निर्ग्रंथ यानी बंधनों से मुक्त हैं, वो भी महाविक्रमशाली भगवान के गुणों से आकर्षित होकर भक्ति मित्यम बुद्ध गुणहरि कुर्वन्ति अहेतुकीम। वे लोग अहेतुकी किसी कारणवश भगवान के गुणों, श्री हरि के गुणों से आकर्षित होकर भक्ति मित्यम, तो वो लोग भी भक्ति अर्जन कर ही लेते हैं, परंतु भगवान दिव्य गुणावली में विभूषित, इसलिए वे उन गुणों से आकर्षित होकर मुक्त पुरुष भी भगवान के अहेतुक की भक्ति सेवा में जुड़ जाते हैं, इच्छुक हो जाते हैं। ये भक्ति का प्रताप है। हाँ। ये श्लोक की महाप्रभु ने भट्टाचार्य महाशय को सुनाया था और महाप्रभु ने इसका सुंदर व्याख्या किया था।
और ये अद्भुत व्याख्या भगवान के बुद्धि के द्वारा ही संभव है। ये जानने के बाद उनको एहसास हुआ कि मेरा जो ये है, गोपीनाथ बोलता रहता था कि अवतार हुआ, साक्षात अवतारी हैं। बिना अवतारी के ऐसा बुद्धि, ऐसा व्याख्या संभव नहीं है। व्यासदेव ने जो व्याख्या किया है वो कोई सामान्य, व्यासदेव का टीका ये सब ले लेके लोगों ने उसका व्याख्या किया है, वो अलग बात है। लेकिन व्यासदेव तो उत्कलन करता है, संकलन करता है। हाँ, ये भगवान की बुद्धि संभव है। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म का व्याख्या भगवान के द्वारा हम लोग टुच्चे ये सब शरीरधारी जीवों संभव नहीं है। इसलिए वेद प्रणीहित हो, वेद भगवान के द्वारा प्रणीहित होता है। शास्त्र तो वेदव्यास खुद भगवान नारायण है। तो बिना भगवान के द्वारा धर्म का प्रचलन नहीं होता है। इसलिए कलयुग में जो भी अधर्म विधर्म फिर परधर्म ये सब चल रहे हैं, जो मनुष्य के द्वारा प्रचलित हैं, उसका दुष्परिणाम हम लोग अभी देख रहे हैं। लेकिन साधारण धर्म जो है मनुष्य द्वारा प्रचलित कभी नहीं रहा, हमेशा भगवान के द्वारा ही उसका निर्देश आदेश पाया गया है। हरे गुण आक्षिप्त मति भगवान वादरायणी अध्यागात महत् आख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। व्यासनंदन श्री सुखदेव गोस्वामी चित्त भगवान श्रीहरि गुण में आकृष्ट होने के कारण ये महाभागवत पुराण अत्यंत विशाल होने के बाद भी उन्होंने अध्ययन किया। उस भगवत तत्व विश्लेषण करने के बाद वे वैष्णव के अत्यंत प्रिय पात्र हो गए। जब भागवतम, पहले मैंने इसका अर्थ ये है कि जब वो भागवतम पढ़े नहीं थे तो भगवान के निर्विशेष ब्रह्म के प्रति माने डेडिकेटेड थे। लेकिन जब ये भागवतम ग्रंथ पढ़ा, क्योंकि श्रीहरि के गुण से आकर्षित हो गए थे, सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को साक्षात दर्शन किया, माया को भी दर्शन किया, ऐसा वर्णन आता है। तो दर्शन करने के बाद तत्व तो कुछ और पढ़ रहे हैं जो वेद में है, वो प्रच्छन्न भक्ति तत्व ही है एक्चुअली। तो लेकिन और गुण से आकर्षित हो रहे हैं भगवान के प्रति। भगवान जिसको दृष्टि दे ले, भगवान नयनों से नयन मिल गए, वो जीव ये सब क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं करने लायक रहेगा। तो आकर्षित तो था। भागवतम जब उनका सुना व्यासदेव से, तो सुखदेव गोस्वामी निर्णय कर लिए कि हरि भक्ति, और इसलिए भागवतम पढ़ने के लिए वो समय भी निकाल लिया, सुनने के लिए सब पूरा खत्म किया भागवतम को, आकर्षित होकर, लोलुप होकर। और चातक पक्षी जैसे बारिश के लिए लोलुपता उसके में रहता है, ठीक है, ऐसे चित्तवृत्ति को एकदम लोलुपता से उन्होंने भागवतम को आत्मसार किया। और आत्मसार करने के बाद वैष्णव को वो प्रिय पात्र हो गए। तो आज हम लोग यहीं तक, उसके बाद हम लोग कल सुनेंगे उसके आगे की घटना, और ये चैप्टर हम लोग पूर्ण करने का कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।